हे गाइस, वेलकम बैक टू सीबीएसई गुरु ई स्कूल क्लास 9। हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 7 ट्राइंगल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हमने लास्ट क्लास में SAS कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा था, उसका स्टेटमेंट देखा था और उसकी एप्लीकेशन देखी थी एक एग्जाम्पल के थ्रू। आज हम पढ़ने वाले हैं अगला कॉन्ग्रुएंस रूल या अगला कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, विच इज ASA कॉन्ग्रुएंस रूल. So this video is going to be a detailed video on ASA congruence rule, जिसमें हम इस congruence rule का statement देखेंगे और proof देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। So guys, ASA congruence rule क्या होता है? बेसिकली ASA का फुल फॉर्म हमारे पास आता है एज एंगल, साइड, एंगल, congruence rule. So ASA congruence rule is angle side and angle congruence rule. इस कॉन्ग्रुएंस रूल को हम एक थ्योरम के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो हमारे टेक्स्ट बुक में, हमारे चैप्टर में ASA कॉन्ग्रुएंस रूल आता है अंडर थ्योरम 7.1। सो गाइस, इसका स्टेटमेंट हमें मिलता है एज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। स्टेटमेंट को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर ASA कॉन्ग्रुएंस रूल हम पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स है तो दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड अगर बराबर है तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। अब इंक्लूडेड साइड का क्या मतलब होता है? अगर हमारे पास ये दो एंगल्स है, फॉर सपोज ये दोनों एंगल्स है, तो इंक्लूडेड साइड का मतलब इनके बीच की साइड। अगर हमारे पास ये दो एंगल्स है तो इनके बीच की साइड, अगर हमारे पास ये दो एंगल्स है तो इनके बीच की साइड। और डिटेल में समझने के लिए हम इस डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल येलो एंड ट्राइंगल ब्लू। इस कंस्ट्रक्शन को हटा दो, ये P पॉइंट ये हमें इग्नोर करना है। अब यहाँ पर एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F और इनके बीच की साइड BC इज इक्वल टू EF। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल में हमें दो एंगल ऐसे दे रखे हैं और उनके बीच की साइड दे रखी है। दिस इज ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इस कॉन्ग्रुएंस रूल का हमने स्टेटमेंट पढ़ा है। अब हम सॉल्व करेंगे इसके प्रूफ को। प्रूफ को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अज्यूम्स करके, अजम्पशन लेके। क्या करेंगे हम? लेट अस अज्यूम दैट वी हैव टू ट्राइंगल्स। हमने क्या अज्यूम किया कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, नेमली ABC एंड DEF। दो ट्राइंगल ले लिए हमने, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, सच दैट ट्राइंगल के साथ और भी चीजें अज्यूम करेंगे हम। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF। इसको हमने 1 मार्क कर दिया। हमने सबसे पहली चीज अज्यूम करी दैट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF। ये दोनों एंगल क्या है? एंगल ABC माने ये वाला एंगल, एंगल B, और एंगल DEF यानी एंगल E। इन दोनों को इक्वल हमने अज्यूम कर लिया प्रूफ की स्टार्टिंग में ही। नेक्स्ट चीज हम प्रूफ कर अज्यूम करेंगे दैट एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल EFD। इसको हमने सेकंड ले लिया। अब एंगल BCA और एंगल EFD कौन सा एंगल है? एंगल BCA इज एंगल C एंड एंगल EFD इज एंगल F। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ही चले हैं दोनों में ही। नेमिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने एक ट्राइंगल में एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग करी है तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज ही नेमिंग करनी होती है, क्योंकि हमें कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना जरूरी होता है।
ये बेसिक चीज याद ध्यान होनी चाहिए प्रूफ लिखते समय। अब थर्ड चीज हमने लिखी दैट बी सी साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ई एफ साइड ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, और इसको हमने थर्ड मार्क कर दिया। ये चीजें हमने अज्यूम कर ली। प्रूफ को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लेंगे 3 केसेस। केस वन में हमने सपोज करेंगे, लेट अस सपोज दैट ए बी साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी ई, और इस स्टेटमेंट को हमने मार्क कर दिया 4। ए बी इक्वल टू डी ई को मार्क कर दिया 4। Therefore, now we have from 1, 3 and 4। मैंने क्या लिखा कि अब 1, 3 और 4 से हम कह सकते हैं दैट 1 में क्या कहा हमने, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। 3 में हमने कहा BC इज इक्वल टू EF, और 4 में हमने कहा कि AB इज इक्वल टू DE। तो ट्राइंगल ABC हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB is equal to DE from 4। Angle ABC is equal to angle DEF. Reason is assumed, and BC is equal to EF. This is also assumed. तो इन तीनों की ध्यान से देखें तो हमें यहां मिलेगा फ्रॉम SAS congruence criterion या SAS congruence rule, we can say that triangle ABC is congruent to triangle DEF। तो यहां पे हमारा केस 1 एंड हो जाता है। केस 1 में हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। हमने क्या सपोज किया केस 1 में, दैट ए बी इज इक्वल टू DE। ये था हमारा केस 1। अब हम आ गए हैं केस 2 पर। हम लिखेंगे यहां केस 2। केस 2 में हम क्या सपोज करेंगे, लेट अस सपोज दैट ए बी साइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज ग्रेटर देन DE साइड ऑफ ट्राइंगल DEF। अब अगर ए बी बड़ा है तो हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां पर कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जॉइन पॉइंट नहीं, जॉइन वर्टाइस। कौन सा वर्टाइस, हम करेंगे जॉइन वर्टाइस C ऑफ ट्राइंगल ABC टू अ पॉइंट P। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। टू अ पॉइंट P on AB such that PB is equal to DE, और PB इक्वल टू DE को हमने लिख दिया 5। ये इंपॉर्टेंट चीज है इस सेक्शन की, इस केस की। हमने क्या किया है, हमने किया है कि यहां पर AB पर एक पॉइंट ले लिया P और उसको C से ऐसे जॉइंट कर दिया, जिसकी वजह से हमें नया ट्राइंगल मिल गया है, ट्राइंगल PBC। अब PBC ट्राइंगल में PB साइड बराबर है DE के। इतनी चीज अभी हमने कही है, ठीक है। और इस स्टेटमेंट को हमने मार्क कर दिया एज आवर 5th स्टेटमेंट। तब अगर PB बराबर है DE के, एंगल B हमने पहले ही अज्यूम कर रखा है बराबर है एंगल E के, और BC बराबर है EF के, तो यहां पर वापस से हमें SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन मिल गया ट्राइंगल PBC और ट्राइंगल DEF में। तो हम यहां लिख देंगे therefore
triangle PBC and triangle DEF, we have PB equal to DE. कैसे? From 5. Angle PBC is equal to angle DEF. Reason is assumed. And BC is equal to EF. इसका भी रीजन assumed. तो यहाँ पे इन तीनों चीजों को ऑब्जर्व करने पर हमें पता चला है that again from SAS congruence rule, triangle PBC is congruent to triangle DEF. बट हमें प्रूव करना है that triangle ABC is congruent to triangle DEF. ये कैसे प्रूव करें? हमने लास्ट लेसन में भी पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ CPCT. तो यहां पर उसके अकॉर्डिंग ऑल्सो फ्रॉम CPCT, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स ट्राइंगल PBC और ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है तो इनका हर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे. सो उसके अकॉर्डिंग जो एंगल PCB है, ये वाला जो एंगल है, ये बराबर होगा एंगल DFE से अकॉर्डिंग टू CPCT. तो हम यहां लिख देंगे that angle PCB is equal to angle DFE और इसको हमने मार्क कर दिया 6th. बट हमें ये चीज पता है, हमें क्या पता है, हमने जब ये प्रूफ स्टार्ट किया था तब हमने 3 चीजें अज्यूम करी थी. हमने पहली चीज अज्यूम करी थी दैट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF. हमने अज्यूम किया था BC इक्वल टू DE और हमने तीसरी चीज अज्यूम करी थी दैट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE. तो ये जो अज्यूम किया था वो हम यहां लिख सकते हैं दैट बट वी हैव ऑलरेडी assumed that, क्या अज्यूम कर रखा है, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE. इसको हमने लिख दिया 7th. अगर हमने ये चीज पहले से अज्यूम कर रखी है तो फ्रॉम 6th एंड 7th, therefore from 6th and 7th we get angle PCB is equal to angle ACB. अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इससे हमें पता चलता है दैट पॉइंट P इज नथिंग बट पॉइंट A ओनली. और इससे हमें पता चलता है दैट ट्राइंगल PCB इज नथिंग बट ट्राइंगल ACB. जिससे हमें पता चलेगा दैट इफ ट्राइंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF और अगर ट्राइंगल PCB इज इक्वल टू ट्राइंगल ABC, सो अपने आप ही हमें पता चल गया दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. सो इसको थोड़ा ऑफिशियल वे में जैसे हम एग्जाम में लिखेंगे वैसे अगर लिखें तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं पहले. अगर हमारे पास एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल ACB आ गया है, इसका मतलब है दैट पॉइंट P इज इक्वल टू vertex A, which implies that triangle PBC is nothing but triangle ABC, which implies that triangle ABC is congruent to triangle DEF. तो ये सेकेंड केस भी हमारा प्रूव हो गया. सेकेंड केस में भी हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है. अब यार थर्ड केस आता है हमारे पास, हम लिखेंगे केस 3.
केस 3 में हम क्या कहेंगे दैट लेट अस सपोज, क्या सपोज किया हमने दैट ए बी साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज लेस देन डी ई साइड ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। अब अगर लेस देन बोल दिया तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल है। हमने जो सेकेंड केस में किया था उसमें हमने कहा था दैट ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, और अब कह रहे हैं कि ए बी इज स्मॉलर देन डी ई। जब ए बी को ग्रेटर कहा था तो हमने ए बी सी ट्राइंगल में एक कंस्ट्रक्शन किया था जिसमें पी पॉइंट लिया था ए बी साइड पे विच इज इक्वल टू डी ई। बट अब केस 3 में अगर डी ई बड़ा है तो हम डी ई एफ ट्राइंगल में ही ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्यू पॉइंट ले लिया और उसको एफ पॉइंट से ज्वाइंट कर दिया, एफ वर्टाइस से, जिसमें क्यू ई वुड बी इक्वल टू ए बी। यही कंस्ट्रक्शन होगा सेम, और फिर वही सारी चीजें करी मैंने जो मैंने केस सेकेंड में करी थी। अगर ऐसा करूंगी तो आगे जाकर लास्ट रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, सेम, दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। सिर्फ कंस्ट्रक्शन एबीसी ट्राइंगल में नहीं करके मैंने डीईएफ ट्राइंगल में कर दिया। तो अब इतना सब हमको करना है, लेकिन करेंगे तो वो सेम ही चीज। तो वो सब नहीं लिख के हम सिर्फ लिखेंगे दैट दिस कैन बी प्रूवन सिमिलरली एज केस 2। और यहां पर हमारा ये प्रूफ खत्म हो जाता है ए एस ए कॉन्ग्रुएंस का, हेंस प्रूव्ड। यहां पर ए एस ए कॉन्ग्रुएंस का प्रूफ हमारा खत्म हो जाता है, और इसी के साथ इस वीडियो को भी खत्म करते हैं हम। आई होप आपको ये प्रूफ और ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय एंड थैंक यू।